मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए नो, जो बहुत पर्सनल अटैक्स होंगे, बहुत पर्सनल अटैक्स होंगे, बट आई वांट टू क्रॉस दैट लाइन। ठीक है, लाइक इंटरनेट पे खींचातानी चलती रहती है, बट ये है कि आपको अगर कांस्टेंट आपके पास इतना वेला टाइम है कि दैट थिंग स्टार्टेड फ्रॉम हिज एंड, राइट? आपके पास इतना वेला टाइम है कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो, तुम जवाब देने के लिए बैठे हो, तो मेरे मेरे पास तो 10 चीजें बोलने के लिए, और फिर तो मजा ही है इंटरनेट पे। बट आपके पास इतना टाइम है कि भाई आप ट्रॉफी भी जीत गए तो भी आपको चुल है कि भाई बाबू भैया का नाम लेकर के ये करना है वो करना है। ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में फोकस नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में फोकस हो ना, तो आपके पास टाइम भी नहीं होगा किसी की प्रोफाइल खोल करके चेक करने के लिए भाई ये बंदा क्या कर रहा है। पैसों को लेकर के कब, मतलब पैसों को लेकर के मैं कभी भी घमंडी नहीं हुआ हूँ। हाँ ठीक है, मैंने अपने सपने पूरे करे हैं, मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ। दैट्स माय लाइफ। मेरे को जो चाहिए जिंदगी में मैं वो खरीद सकता हूँ। दैट्स माय हार्ड वर्क, राइट? जेलेसी फैक्टर रहता है। आई हैव 11 बाइक्स जिसमें से 5-6 सुपर बाइक्स हैं। सो पीपल टेल मी कि भाई ये तो रेंटेड बाइक्स हैं, रेंट पे लेकर के आ रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनमें ना कॉमन सेंस नहीं है, जो व्हाट आई फील मच्योर नहीं है, जो इंटेलेक्चुअल नहीं है। एंड आई फील मोर कनेक्टेड टू उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि यार हमें इस बंदे से ज्यादा करना है। मेरे को बोलते हैं भाई मेरे को ना अनुराग आपके जैसे बनना है। मैं कहा भाई मेरे से 10 गुना अच्छा करेगा तू, बिकॉज मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बट यू हैव अ क्लियर पाथ कि तुझे क्या करना है, राइट? सो कहीं ना कहीं ये जेलस फैक्टर रहता है। सो हेमलो जी, दिस इज योर बाबू भैया विद शुभजीत, एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। हम लोगों ने बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट करा है। बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। लाइक, शेयर, कमेंट। We're all waiting for the comments, huh? Please do. Thank you. Well, ladies and gentlemen, you talk about success, you talk about inspiration, you talk about swag, you talk about style, you get everything in this one personality. The one beside me over here, bhai, thank you so much. How are you doing? I'm doing fine. आप कैसे? I love your hairstyle. मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं उनके जैसा हेयर रखूं, बट मुझे फिर बोलते हैं कि यार तुम पे सूट नहीं करेगा। सच बात है, लग रहा है अब रख के देखो एक बार, एक सूट करेगा for sure. But मुझे बताओ, we will talk about everything right from your life to your struggles, the way you have inspired people over the years. But I want to start with this one statement because that is very fresh. There was this interview जो आपने किया था after coming out of the house, and you said कि you know the kind of things that happened inside Big Boss house वो आपके लिए थोड़ा सा traumatic था, and you dealt with it in a very difficult way, and it was very difficult for you to come over it, right? Get over it. Touch wood, mashallah, hopefully now you are over it because it's been quite some time now. But वो जो phase था in between, bridging that gap between still having that trauma and completing that trauma, वो तुमने कैसे पार किया? सी, बिग बॉस के घर के अंदर जो भी चीजें हुई वो पास की बातें हैं फिलहाल के लिए भी, बट व्हाट आई फील लाइक कि वो टाइम पीरियड थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि सी आपके, मैं बहुत पैम्पर्ड बच्चा हूँ अपने घर का, नॉट बाय माय फैमिली बट माय fans too, मेरे friends, like everyone has kept me pampered since a long time. So Big Boss के घर में पहली बात तो आप अकेले हो जाते हो, you don't have access to phones, you don't have access to anyone from your family. आपको लगता है कि भाई आपके साथ कोई है ही नहीं, एंड फिर जब आपके साथ ऐसा हो कि आप वन अगेंस्ट द वर्ल्ड लड़ रहे हो, उस घर के अंदर वही आपकी दुनिया होती है, तो वो टाइम पीरियड बहुत मुश्किल था। बट उस टाइम पीरियड ने ना मेरे को लाइक सोली बहुत स्ट्रांग रहना सिखा दिया। मैंने अब तक जितनी भी फाइट्स लड़ी थी अपनी जिंदगी में, मेरे अराउंड ना लोग थे कि भाई अनुराग हम तेरे साथ बैकअप पे, मेरी Rosena is always there. Rosena is always there for me, touch wood honestly. बट उस घर के अंदर रोसेना में भी थोड़ी बहुत चीजें हुई, तो मेरे को यार, मेरे को जिन लोगों ने बनाया था, आई हैव टू टेक देयर स्टैंड, एंड आई एम वेरी प्राउड कि बाहर उन लोगों ने मेरा वो स्टैंड रखा। एंड जितनी भी चीजें हुई लाइफ में, हमेशा ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, कभी ऐसा नहीं चलता कि जिंदगी में आपकी लाइफ में हमेशा अच्छी चीजें चलेंगी। एंड मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा सा डाउन या फिर मुश्किल पाथ से जाना पड़ता है अपनी जिंदगी में, ताकि आप यू बिकम स्ट्रॉन्गर, राइट? अगर आप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा तो आपको लगेगा यार यही जिंदगी है, बट जिंदगी वो नहीं है। जिंदगी इज लाइक अप्स एंड डाउन, एंड जब आप वो फेस करते हो तो यू बिकम स्ट्रॉन्गर द नेक्स्ट डे। ब्रो, मुझे एक चीज बताइए, you know, in today's time people talk about YouTube being an absolute proper career choice,
but the time when you started following your passion, you love bikes, you love motorcycle, you love riding, you love blogging, अभी आप जैसे लोगों को देख के people feel कि यार this guy is such a rock star, we can aim to be something like that or closer to that, but the people who start things, right, जिनके लिए कोई होता नहीं है as inspiration, like for young motovloggers right now who are starting, उनके लिए you are there, वो आपको देखते हैं, but I believe the time when you started, you didn't really have too many people to look up, and you started you're one of the people who started the trend himself, right? तो मुझे बताओ कि at that point of time when you know कि there is not much of clarity कि आगे क्या होने वाला है, कितना हिम्मत चाहिए होता है दिमाग में, कितना clarity चाहिए होता है to go ahead with something entirely which is your passion as a form of career choice. मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ. 2020 में लॉकडाउन इनिशिएट हुआ था, एंड उस टाइम मैं you won't believe it, but I was a teacher. I will not believe, bro. I used to teach in school. I've completed my graduation, post graduation, MCom, MA economics plus my B.Ed. So उस point of time में मैं स्कूल में पढ़ा रहा था. My father is a teacher too. So यार उस point of time में ऐसा हो गया था कि लॉकडाउन में जब जॉब चली गई थी, इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे, सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो गया था. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को ऐसा था कि यार मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं, राइट? आपका क्वेश्चन बहुत सटीक था कि उस पॉइंट पे मेरे को पता ही नहीं था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि अब क्लैरिटी ही नहीं थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि आपको करना क्या, राइट? एंड जितने भी बाकी लोग जो कर रहे थे उस फील्ड में, वो तब उनके पास सुपर बाइक्स थी, राइट? सारी महंगी महंगी सुपर बाइक्स. अपने पास ना फंड्स थे, ना हमारे पास कोई कैपिटल था कि हम लोग उतनी महंगी बाइक्स लेकर के आई कुड हैव स्टार्टेड. सो मेरे को एक विजन था कि चलो उतना नहीं बट थोड़ा तो है मेरे पास. सो आई बॉट माई फर्स्ट बाइक KTM RC200. 2 लाख रुपए की वो बाइक थी. आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग विद इट. मेरे को याद है मेरी लद्दाख की पहली राइड थी. देन उस राइड से ना मेरे को एक आइडिया, एक विजन मिला कि यार मुझे ना फ्यूचर में करना क्या है. सो बड़े सपने नहीं देखे थे यार, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते कि अपनी जिंदगी में भाई बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है. छोटे सपने थे. ऐसा था कि यार एक स्टेबल लाइफ जी पाऊं, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाऊं, अपने सपने पूरे कर पाऊं. सो स्टार्टिंग का साल वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक फिक्स इनकम से आप यूट्यूब रेवेन्यू पे आ गए थे. पहले के कुछ महीने में तो 7,000 10,000 रेवेन्यू आता था. उस टाइम वही बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि उसी से मैं पूरे मंथली एक्सपेंसेस देखता था, अपने गाड़ी का खर्चा देखता था, प्लस ट्रैवलिंग देखता था. ट्रैवलिंग इज अ एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स. ट्रैवलिंग लोगों को लगता है अच्छा है, बट बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है. बाहर से दिखता है फैंसी, बट उसके पीछे जो लगता है वो आप लोग काफी टाइम इग्नोर करते हैं. आज के टाइम में मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मेरी एक राइड का इफ यू गो डाउन टू एक्सपेंस, सो इट कम्स अराउंड लाइक 5 to 10 लाख इजी विद द होल विद द होल थिंग पैकेज. सो उस टाइम पे 5-10 लाख रुपए एक राइड पे एक्सपेंड कर पाना was out of the box, right? was out of the question कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते. सो धीरे करके मैंने स्टेप लिए, बेबी स्टेप्स लिए कि यार अगर 10,000 रुपए कमा पा रहा हूँ तो कम से कम 3,000 रुपए सेव करके आई शुड सेव फॉर माई फ्यूचर, राइट? तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स थे. उस टाइम पे इतने सारे लोग नहीं थे कि जिनको देख करके आप ऐसा सोच सकते थे कि यार हमारे पास इसकी तरह बन जाऊंगा. आपके पास एक फिक्स्ड स्टेबल ग्रोथ नहीं थी. आपको लगता था, क्योंकि वो मैं उस टाइम 22-23 साल का लौंडा था यार, एंड बाकी सब लोग ऑलरेडी वर डूइंग 10-10 साल का ईयर गैप, 5-5 साल का ईयर गैप यूट्यूब में. तो मेरे लिए, मेरे चैनल को 1 साल हुआ था, मेरे लिए सबसे बड़ा टफेस्ट क्वेश्चन वाज दैट कि भाई ये लोग 5 साल 8 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हैं, दे आर सिटिंग एट नंबर 1 प्लेस, राइट? इट वाज नॉट अबाउट बीइंग नंबर 1, इट वाज ऑल अबाउट कि यार मैं इनके जैसा क्या कर पाऊं कि लोग मेरे को ढूंढना शुरू कर दें या लोग मेरे कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू कर दें. सो आई स्टार्टेड विद मोटर व्लॉगिंग. लोगों को पसंद आना शुरू हुआ कि भाई ये लड़का है उत्तराखंड से जो ट्रैवल कर रहा है. पहले मैंने उत्तराखंड की प्लेसेस एक्सप्लोर करी, फिर उसके बाद उत्तराखंड के बाहर आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू अदर स्टेट्स. देन उसके बाद मोटर व्लॉगिंग लोगों को पसंद आना शुरू हुआ. शुरू के 1 साल में वी हैड लाइक 1 मिलियन सब्सक्राइबर, दूसरे साल में 3 मिलियन, एंड चौथे साल में भी हम लोगों ने 5 मिलियन हिट करे. सो वो ग्रोथ पीरियड मेरे लिए सबसे अच्छा था, जहां पर मैंने आई स्टार्टेड एज अ मोटर व्लॉगर. देन आज की डेट पे आई कैन से मोटर व्लॉग्स में उतने नहीं डाल पाता हूँ. आई ट्राई कि मैं बाइक पे ट्रैवल कर पाऊँ, बट अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस एंड ऑल थिंग्स जिनके कारण मैं ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ. बट हाँ, अच्छा है कि मैंने वो एक मिडिल क्लास ग्रोथ देखी कि एकदम से इतना सारा ना पैसा ना फेम देगा. धीरे करके वो स्टेप, जब आप बेबी स्टेप्स लेकर के आपको जब ग्रोथ, फेम और पैसा मिलता है ना, तो आपको उस चीज की वैल्यू होती है. मैं आज भी वो लड़का हूँ जो आराम से वुड प्रेफर कि 10 रुपए की चाय रादर देन अ कैपुचिनो. सो आई बिलीव इन, क्योंकि हम लोग बहुत कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें उस पैसे और उस मेहनत की वैल्यू है. जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आपको लगता है यार अब तो
स्पेंड ही दुनिया करना अपने है, मुट्ठी में। दुनिया अपने मुट्ठी में, बट आप उस दुनिया के लाइक 1% पॉपुलेशन में भी नहीं आ जाओ इफ यू टॉक अबाउट फैक्ट्स। सो भगवान दे रहा है, बट आई व्हाट आई बिलीव कि मुझे मेरी वैल्यू और मुझे मेरी कैपेसिटी पता है, मुझे मेरी बोलते हैं ना मिडिल क्लास में कि अपने पैर उतने ही पसारो जितनी तुम्हारी चादर है। Absolutely. सो उस टाइम पे ग्रोथ पर्सपेक्टिव वही थे, एंड आज के टाइम में भी विजन्स वही है, बट आई एम हैप्पी कि आप मेड दैट जर्नी विद। I always have artist हो जो भी हो, YouTube I believe is a work of art. मतलब लोग समझते हैं कि easy होता है, but बिल्कुल easy नहीं होता है, and I personally always have a lot of respect for people who are self-made. तुमने जो तुम्हारा कहानी शेयर किया, from that middle class background to believe in your dreams कि यार instinct है, मैं कर सकता हूँ even if I do not have people to follow, right? And today, touch wood, mashallah, you're successful and people are following you, right? Do you sometimes look back and feel कि यार जितने भी तुमने decisions लिए professionally, that very day when you decided कि यार YouTube channel को आगे लेके बढ़ाऊंगा as a lifetime investment, that's perhaps the best decision of your life so far? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यूट्यूब एज ए लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट कभी आप सोच ही नहीं सकते। हर एक क्रिएटर का ना एक ग्रोथ पीरियड रहता है जिसमें लोग उसे प्यार करते हैं। जब मैं उस टाइम में मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो मैं किसी और को प्यार करता था, आज लोग टचवुड भगवान महादेव जी की कृपा से लोग प्यार करते हैं। एंड आई नो कि यही वो टाइम पीरियड है जहां पर और हसल और और मेहनत करनी है ताकि आई कैन हैव अ स्टेबल लाइफ एड। सो बहुत सारे लोगों को लगता है आज के टाइम पे यूट्यूबर बन जाओ तो लाइफ सेटल्ड है। भाई टू बी वेरी प्रिसाइज, पढ़ाई में व्हाट आई फील प्राउड कि मैंने पढ़ाई करी हुई है। अगर आज के टाइम में एक पॉइंट पे यूट्यूब ऐसे छोड़ भी देता तो मैं भूखा नहीं मरूंगा। वो ये रहता है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो फिर Concrete आपको backup है। हाँ कॉन्क्रीट बैकअप है, आपको कॉन्क्रीट बैकअप बहुत जरूरी चाहिए जिंदगी में। नो मैटर व्हाट, कोई कितनी भी लाविश लाइफ दिखती है, हाँ है लाविश लाइफ है, बहुत मजे हैं जिंदगी में, बट यू शुड हैव अ कॉन्क्रीट बैकअप। मैं उन मिलियंस ऑफ लोगों में से अकेला एक बंदा था जिसके सपने वैसे वर्कआउट कर गए। आई हैव सुपर बाइक्स, आई हैव गॉट सुपर कार्स, जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था, राइट? बट क्या ये वर्कआउट, इफ ये वर्कआउट नहीं करता तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहता? सो आई ऑलवेज हैड अ सेकंड ऑप्शन कि भाई ये नहीं वर्कआउट करा तो एटलीस्ट पढ़ाई तो करी भी कि भूखा नहीं मरूंगा। अभी भी आई डोंट लुक यूट्यूब एज अ फुल टाइम इन्वेस्टमेंट। हाँ मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ग्रोथ मिल रही है, सब कुछ पैसा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, but still I made investment in business, I've made investment in cigarette things कि भाई प्लेटफॉर्म है यार। आपको पता है ना जब टिकटॉक उड़ा था तो फिर उसके बाद क्या हो गया था, जो लोग टिकटॉक में थे उनका कुछ they were earning zero, right? So कोई ये गारंटी नहीं कर सकता कि आज यूट्यूब है, आज इंस्टाग्राम है, कल ये रहेगा। YouTube was a longer video platform once a day. आज के टाइम में शॉर्ट रील प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम की ग्रोथ यू कैन चेक, राइट? कि how substantial is that? So never be dependent upon like on these social medias platform। में बहुत सच्चाई वाली बात कर रहा हूँ, ये बहुत रियल फैक्ट वाली बात है। हाँ पैसा फेम सब कुछ मिलेगा, बट स्टेबिलिटी वाले प्रोफेशन ही चूज करना है। यूट्यूब इज नॉट अ स्टेबल प्लेटफॉर्म। मुझे बताओ ब्रो कि you had that conviction कि this is something that I would love to go ahead, and you did that, you followed your gut instinct, but again that word that you used yourself, you come from this middle class family, and middle class family generally उनका जो ड्रीम होता है वो एक लिमिट के बाद वो यूजुअली सोच नहीं पाते, राइट? एंड इट्स नॉट आवर फॉल्ट, वो सोचा नहीं जाता कि यार इतना ज्यादा कैसे हो जाएगा। तो आई बिलीव हमारे पेरेंट्स को भी हम लोग दोष नहीं दे सकते, दे हैव आल्सो बीन ब्रॉट अप इन अ सर्टेन वे, बट व्हेन यू वर फॉलोइंग योर ड्रीम्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई बिलीव फैमिली का सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे आर द फर्स्ट पीपल हु बिलीव इन यू, दे आर योर फर्स्ट ऑडियंस। उसके बाद जाके दुनिया ऑडियंस बनती है, राइट? What was the first conversation that perhaps you had in your family with maybe your parents? Did they have any second thoughts? And आज जाके how proud do they feel about the fact that boss UK Rider is a brand all by itself? What are the conversations with the family like? मेरी पहली कॉन्वर्सेशन जो मम्मी के साथ हुई थी, पापा से तो आप नहीं बात कर सकते हैं घर में कि डायरेक्ट कि हाँ भाई मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। पापा बोलते भाई क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो। तो मेरी मम्मा के साथ वो कॉन्वर्सेशन हुई थी। मैंने कहा मम्मा मेरे को ना यूट्यूब करना है। तो मम्मी ने कहा मम्मी को नहीं पता यूट्यूब क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है। तो मम्मी ने कहा पापा से बात कर ले, तूने इतना सब कुछ करा है, पढ़ाई लिखाई करी, अब तू बोल रहा है कि मैं सब छोड़ के तू यूट्यूब करेगा। तो मैं पापा के पास गया शाम को, मैं कहा पापा मेरी बात सुनो एक बारी। मैंने कहा मुझे 1 साल का टाइम पीरियड दे दो और इस 1 साल में ना मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ। अगर चीजें वर्कआउट हुई तो फिर मैं यूट्यूब एज अ फुल टाइम परस्यू कर लूंगा, एंड बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है। सो पापा ने कहा, मेरे पापा ना बहुत लाइक ही इज अ टीचर, राइट? तो आपको पता है कि एक टीचर ना हमेशा
किसी बच्चे में ना वो आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीजें देखता है। Right. सो आई फील ब्लेस्ड कि मेरे पापा ने ना मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोर्ट करा, मेरी फैमिली ने सपोर्ट करा कि चलो यार मेरे बेटे को टीचर ही नहीं बनना है, मेरे बेटे को पढ़ाई लिखाई करके जॉब ही नहीं करनी, लेट्स गिव हिम अ चांस। मैंने 1 साल का टाइम मांगा अपने घर वालों से, पापा ने मेरे को ये बोला कि तेरे पास 1 साल है, इफ यू मेक दिस आउट डू दैट, काम करेगा तो ठीक, नहीं तो फिर जॉब तो एक ऑप्शन है ही है। सो आई फील प्राउड कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे से समझा, दे बिलीव इन मी कि यार मेरे लड़का कुछ बोल रहा है तो वी शुड बिलीव इन। एंड आज के टाइम पे बहुत सारी फैमिलीज हैं, बच्चों को करना है आउट ऑफ द, किसी को डांसर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, एथलीट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है। घर वालों को लगता है कि यार हमारे बच्चे ना हम नहीं कर पाए तो यार ये कैसे करेंगे, और वो भी गलत नहीं है अपनी जगह पे। They have a certain peer system. एग्जैक्टली, दे हैव अ सर्टेन एथिकल वैल्यूज जो उनके माँ बाप ने उन्हें दी थी, राइट? Correct. कि उन्हें वो चीज समझाई थी कि यार एक सरकारी जॉब वाला एक एजेंडा है ना जो आज के टाइम में, कि एक सरकारी जॉब है तो ही आप स्टेबल हो। दैट इज ट्रू, हाँ दैट इज ट्रू कि वो आप एक स्टेबल लाइफ जियोगे, बट वो ये है कि रिस्क ज्यादा है तो मजे भी ज्यादा है, नो। तो पापा ने मेरे को जब वो 1 साल का टाइम पीरियड दिया, आई फील वेरी प्राउड कि मेरे मॉम डैड ने मेरे पे बिलीव करा। एंड बस 1 साल में आई बिलीव कि मैंने सबसे पहली कमाई से, जब मेरे पास कुछ पैसे हो गए थे, तो मेरे घर वाले सैंट्रो चलाते थे एंड मैंने उन्हें एक 4 व्हील ड्राइव गिफ्ट करी थी, सोनेट। तो मेरे मॉम डैड ना रो गए कि यार भाई हमें नहीं लगता था कि हमारा लड़का कभी इतना कर पाएगा। That was my first dream. मेरे को गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी 4 व्हीलर, but when I bought it for them, they were very happy. Were you emotional and were you in tears yourself? Exactly. I felt proud. उस रात को जो नींद आई बहुत अच्छा लगा, जब आप अपने माँ बाप को उनकी मतलब उनके कैपेसिटी के बाहर की चीजें दिलाते हो ना, तो उन्हें लगता है यार हमारा बेटा क्या कर रहा है हमारे लिए। तो वो बहुत अच्छा दिन था यार। मुझे बताओ, एनी रिस्क और एनी सक्सेस, रिस्क जब एक लेते हो वो पहला स्टेप होता है, उसके बाद आगे जाके सक्सेस जो होता है दैट्स अ ब्लेंड ऑफ योर हार्ड वर्क एंड आल्सो बिट ऑफ लक, राइट? लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत और मुश्किल का जो टाइम होता है वो उसके बीच वाला जो फेज होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरथिंकिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, दिस दैट, अरे यार ये वर्कआउट नहीं होगा तो क्या होगा, ये वर्कआउट हो गया, अच्छा हाउ डू आई मेंटेन द कंसिस्टेंसी, दिस दैट। How did UK Rider at that point of time deal with all those kind of overthinking and stress, anxiety? Because again तुम निकल पड़े हो रास्ते पे, राइट? कोई पीछे जाने का फंडा है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है कोई अभी, या तो ये मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक बजरंगबली जैसा कन्विक्शन कि लेके आना ही है। सो बट हाउ डिड यू डील विद ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? सो मेरी छोटी बहन है भव्या, मेरी अपनी बहन नहीं है, वो मेरी धर्म बहन है। सो मुझे याद है कि जब हम लोगों के 800 सब्सक्राइबर्स थे ना, उस 800 सब्सक्राइबर पे आई मेट हर, हमारी हर रात में ये बात होती थी कि बहन अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, भैया अब ये करेंगे, भैया अब ऐसा करेंगे। लाइफ में ना एक लड़की, चाहे वो एक माँ के रूप में हो, चाहे वो एक बहन के रूप में हो, चाहे वो एक पत्नी के रूप में हो, बहुत जरूरी है आपको बैकअप करने के लिए। आपके दोस्त, आपको पता है लड़कों में दोस्त कहते हैं कि चल यार ये नहीं करा तो ये चीज हो जाएगा, बट वो जो बैकअप एक एक माँ, या मैं बोला एक प्रैक्टिकलिटी, एग्जैक्टली, वो एक फीमेल ही प्रोवाइड कराती है, वेदर बी योर गर्लफ्रेंड, मॉम, वाइफ, सिस्टर, एनीवन। तो मुझे लगता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में भव्या ने मेरा बहुत साथ दिया, समझाया चीजों को, कभी चीजें वर्कआउट भी नहीं करती तो शी वाज द वन जो बोलती थी भैया हो जाएगा, सब कर लेंगे। सो वो मोटिवेशन केप्ट मी थ्रू गोइंग दिस प्रोसेस। एंड आज की डेट में हम जब कभी बात करते हैं, कभी याद है तेरे को 800 सब्सक्राइबर्स पे हम लोग बात करा करते थे, आज हम लोगों ने टीवी कर लिया, यूट्यूब कर लिया, इंस्टा कर लिया, फेसबुक कर लिया, एंड वी हैव लाइक एनीथिंग दैट वी ड्रीम्ड ऑफ। सो मुझे लगता है कि एक पार्टनर बहुत जरूरी चाहिए, किसी के भी रूप में आए एंड वो आपको समझ सके। आज की डेट में आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड, बट मेरे बहुत वो फ्यू सिलेक्टिव लोग आज भी हैं जो मुझे बताते हैं कि अनुराग चल ये काम नहीं, ये चीजें वर्कआउट नहीं हुई तो स्टिल वी हैव अदर ऑप्शंस एंड ये काम हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि एक वीडियो व्लॉग वहां पे बहुत वायरल हो रहा था जिस दिन आप बिग बॉस के घर से निकले एंड यू मेट योर फैमिली एंड दैट बिग वार्म टेडी बियर वाला हग जो आपने दिया था, दैट वाज सो हार्ट वार्मिंग टू सी। बिकॉज़ समझ में आता है, आई हैव नॉट बीन इनसाइड द हाउस बट आई कैन ओनली अंडरस्टैंड उतना टाइम बिताने का घर वालों से दूर, उस टाइम पे जब आप परिवार से मिले, वाज दैट अ ब्रेक डाउन मोमेंट फॉर यू? बिकॉज़ ऑलरेडी देयर वर थिंग्स हैपनिंग इनसाइड द हाउस, तो आपके अकेले के लिए कभी-कभी डील करना मुश्किल हो रहा था। सो अचानक से आपको क्या लगा कि यार जो स्ट्रेंथ मिसिंग था मेरी जिंदगी में, अचानक से व्हेन आई मेट माय फैमिली, व्हेन आई मेट माय सिस्टर, व्हेन आई मेट माय ब्रदर एक्सेट्रा, वो अचानक जो एक ताकत था जो शायद मिसिंग था, अचानक मेरे शरीर में आ गया। डिड यू गेट दैट फीलिंग? डेफिनेटली मेरा बिग बॉस से जब एलिमिनेशन हुआ था उसके 2 दिन तक मेरे को मेरी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं हुआ था, करवाया नहीं गया था टू बी प्रिसाइज। बट उन 2 दिन के बाद मेरे को मैं 2 दिन तक बहुत अकेला फील कर रहा था, बट उन 2 दिन के बाद जब मैंने अपने भाई को देखा ना सबसे पहले बॉम्बे, मैंने कहा ब्रो आई हैव माय बैकअप है,
तो जब मैं अपने भाई के गले लगा तो ही क्राइड, राइट? भाई भाई कभी ऐसे रोते नहीं एक दूसरे के लिए। I saw भाई your emotions as well. एकदम zoom करके था. Your eye, आपकी आंखों में भी वो नमी दिख रही थी. हाँ जी, तो भाई भाई ना कभी आपका कोई यंगर भाई होगा तो आपको पता होगा, हम लड़ते रहते हैं हमेशा, बट जब स्टैंड लेने वाली बात होती है ना, तो आपका भाई, एक लाइन है मेरे भाई की, सर रापर कालमिंग, सो उसकी एक लाइन है कि ग्रंथ और वेदों में साफ लिखा है कि राम पे बात तो लक्ष्मण को आना है। सो दैट मोमेंट व्हाट आई फेल्ट कि मेरे भाई ने ना बैकएंड पे कितना कुछ करा है मेरे लिए, कितना कुछ। ही इज अ रैपर, उसने 4 महीने कोई गाना रिलीज नहीं करा। ही सपोर्टेड मी लिटरली लाइक एनीथिंग। उसने अपना करियर छोड़ करके कि भाई डैम सब कुछ रिप ऑफ कर दो, मैं अपना करियर भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बट मैं अपने भाई के लिए खड़ा रहूंगा। सो मेरे को जब उसने स्टोरी बताई शाम को आकर गएगा भाई, वो यही भाईचारा ऑन टॉप, दैट इज एक्चुअल लाइन फॉर दैट। तो अच्छा था। फिर मैं अपने मॉम डैड को मिला, मेरे मॉम डैड ने भी बहुत चीजें झेली है, बट मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि मुझे पता है मेरा लड़का स्ट्रॉन्ग है, वो झेल लेगा। आई वॉज वेरी प्राउड कि मेरे पापा ने एक चीज आकर के बोली मेरे को बाहर की, देख अनुराग, तूने जो कुछ भी हुआ, तू जीता नहीं, कुछ नहीं हुआ, बट तू झुका नहीं, एंड यू केप्ट योर प्राइड। मैं कहा पापा मुझे पता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, राइट? आई नेवर डिसरिस्पेक्टेड एनीवन इन द शो, राइट? दोज वर माय एथिकल वैल्यूज जो मेरे को मेरे घर वालों ने सिखाई, बट मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता था अननेसेसरी। अगर मेरी गलती होगी ना, मैं आपसे 10 बार सॉरी हाथ जोड़ करके माफी मांगूंगा, बट अगर मेरी गलती नहीं है ना, तो आई वोंट नहीं झुकूंगा, आई वोंट हैव टू, बिकॉज जहां गलती नहीं वहां झुकना नहीं सिखाया घर वालों ने। भाई मुझे बताओ, आपकी ऑफन क्या होता है ना कि एज पब्लिक फिगर्स वो होता है ना कि मतलब राइनो वाला चमड़ा जो होता है ना वो बन जाता है, चमड़ी बन जाती है वैसे, बिकॉज यू बिकम थिक स्किन दैट वे, यू आर प्रोन टू ट्रोलिंग वगैरह, आपको पता है होता ही है, बट you turn a blind eye to that, you turn ignorant to that. But often what happens is that कि शायद the individual can do that, but उनके families कभी कभी शायद वो नहीं कर पाते, they find it a little difficult, उनके लिए थोड़ा taxing हो जाता है, उनके लिए थोड़ा mentally traumatic भी हो जाता है. During your tenure in the house, I am sure, and मैंने ये देखा भी है in multiple ways, there were a section of haters of course who were perhaps abusing your family left, right and center, जो शायद भड़ास आपके ऊपर नहीं निकाल सकते, फिर हिम्मत नहीं है, they're kind of falling weak and trying to do that via your family. मुझे पता है कि जो तरीके का पर्सनालिटी आपका है, आपको कोई थे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, but when it comes to your family, you might get that anger, you might feel that hurt. वो तुमको फील होता है अभी भी? यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अगर मैं आपकी माँ को गाली दूंगा तो वो गाली ना आपकी माँ को नहीं लगेगी, वो गाली मेरी माँ को वापस लगेगी, क्योंकि वो चीज मेरे बोलने से आपकी मम्मी को गाली नहीं पड़ने वाली है। एंड अगर मैं किसी की माँ को गाली दे रहा हूँ या मैं किसी बहन को गाली दे रहा हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ से, जिंदगी से ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, राइट? मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसको जाकर के कमेंट सेक्शन में गाली लिखूं, यहाँ चल रहा है तो गाली बक दूं। हुआ है, होता है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं अमंग माय सेम इंडस्ट्री जिनको बाहर चल रहे तो गाली दे देते हैं, या फिर कुछ मम्मा को अब्यूज कर दिया, बहन को अब्यूज कर दिया। सो वो ना अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है यार कि यार हम क्यों नहीं कर पा रहे ये चीज। देयर इज नो हेट्रेड वाला सीन। ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में फोकस नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में फोकस हो ना, तो आपके पास टाइम भी नहीं होगा किसी की प्रोफाइल खोल करके चेक करने के लिए भाई ये बंदा क्या कर रहा है। Then there are two section of the people. एक वो लोग जो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे ही लोग जिंदगी में ना सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज लर्न टू अप्रिशिएट अदर्स वर्क, राइट? मेरे से भी बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं मार्केट में जिनको आई अप्रिशिएट कि भाई ये बंदा ये कर रहा है तो मैं इससे जल नहीं रहा हूँ, मेरे को इससे ज्यादा मेहनत करके इससे और गुना कमाना है, मेरे को you motivate each other, you motivate each other, right? सब लोग ऐसे नहीं कि अंबानी सर की फैमिली में पैदा नहीं हुए हम लोग कि भाई बेस है हमारे पास, हम लोग वो थे जो हम लोग खुद की फैमिली का बेस है, राइट? बना रहे वो बेस कि आने वाली जनरेशन विल बी मोर केपेबल एंड विल बी मोर कंपैटिबल, व्हाट आई वुड से, जो चीज हम लोगों ने सीखी है। सो इंटरनेट पे दो तरह के लोग हैं, एक जो आपको गाली देते हैं, एक जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। एंड व्हाट आई फील लाइक कि दोनों ही बहुत जरूरी है। आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपका मोटिवेशन है, और आपको गाली देने वाले लोग भी जरूरी है क्योंकि वो भी आपका मोटिवेशन है। Ignites that fire inside you. मतलब अब तो फर्क नहीं पड़ता, बट स्टार्टिंग में होता था कि यार अब तो करके दिखाना है। बट अगर मैं आपकी माँ को या आपकी बहन को गाली दे रहा हूँ, तो वो वापस मेरा कैरेक्टर शो करती है, मेरी फैमिली पे आकर के दिखाती है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में सब लोग दे देते हैं किसी ना किसी पॉइंट पर, बट जेलसी नहीं होनी चाहिए। जेलसी रखो काम और मेहनत से, किसी की अचीवमेंट से जेलसी से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कि मैं सपोज यू हैव दिस फोन, राइट, और मैं जेलस हो जाऊं, यार इसके पास तो ये फोन है, आपको 2 गाली दे करके चले जाऊं। नहीं, मैं आपके साथ बैठ करके आई विल हैव अ कन्वर्सेशन कि भाई तूने ये कैसे कमाया, मैं तेरे से ज्यादा बेटर कैसे कमा सकता हूं। दैट इज मोटिवेशन, दैट्स बीइंग प्रोडक्टिव। ऐसा जेलसी, अगर आपको जेलसी रखनी है रखो, लेकिन मेहनत ज्यादा, काम ज्यादा और अचीवमेंट भी ज्यादा।
फुल फैक्टर। So, but कभी-कभी ऐसा हुआ है when they are bothered and you feel the hurt in them and you have had to console them कि यार फर्क नहीं पड़ता मम्मी जाने दो, ये चलता रहेगा, the kind of lifestyle and perhaps fame that I have achieved, this is a normal part of my life routine right now, आप भी accept कर लो इस चीज को। They have already accepted it, उनको भी पता है कि हम लोग किसके मॉम डैड है अभी, तो बाहर लोग मिलते हैं, फोटोज करवाते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बट स्टिल मैंने उन्हें पहले से बता रखा, मैंने कहा देखो जहाँ प्यार है वहां कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट पे आएगा जहाँ लोग हेट देंगे, जहाँ लोग ट्रॉल करेंगे, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द होल ग्रुप सक्सेस, राइट। सक्सेस मिलेगी बट उसका भी बहुत बड़ा है प्राइस टैग, राइट। दैट लाइन डिफाइंस एवरीथिंग। आपको सक्सेस मिल जाएगी बट उसका बहुत बड़ा प्राइस टैग है, अच्छी चीजें नहीं मिलती, आपको बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी फेस करनी पड़ती हैं, बट वो ये है कि मोटी चमड़ी हो जाओ तो अपने गोल्स पे फोकस हो कि आप अपनी जिंदगी में क्या करें। So engrossed in that कि ये लक्ष्य पे पहुंचना है, that you don't care about the other things। भाई आपसे मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, बट एक वाइब मुझे मिल रहा है, एंड गोइंग बाय योर स्टेटमेंट्स आई कैन फील कि यू आर वेरी रूटेड, एंड शायद यू माइट बी टचिंग द स्काई टुडे एंड इवन मोर, बट you keep your feet rooted to the ground, right? Because अभी भी you remember the 10 रुपए का चाय का वैल्यू, अभी भी you remember your नौकरी के टाइम से लेके कैसे तुम बड़े हो, but I don't know why, maybe, and you also, I'm pretty sure aware about this, कि there's a section of people who perhaps feel कि यार अनुराग है, ये थोड़ा सा arrogant है, this है, ये है, घमंड है पैसों का, ये वो वगैरह, I'm telling you facts, okay? I can show you comments as well, which I cannot align with your personality and the kind of conversations that we are having today, because you remember every bit of your past even before the kind of success that you had. घमंडी इंसान वो सब याद नहीं रखता, but maybe because of certain recent statements that you kind of made, which was perhaps a trigger, जो भी हुआ था, we'll come to that later, but एक perception लोगों को लगता है कि यार सक्सेस के वजह से, पैसों के वजह से बहुत घमंडी हो गया है, because you are not. Do you sometimes feel कि यार ये क्या है, मतलब एटलीस्ट ये चीज को लेके तो मुझे लेबल मत करो, डू यू फील दैट वे समटाइम्स? यार मैं पैसों को लेकर के पैसों को लेकर के मैं कभी भी घमंडी नहीं हुआ हूँ। ठीक है, मैंने अपने सपने पूरे करे, मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, दैट्स माय लाइफ। मेरे को जो चाहिए जिंदगी में मैं वो खरीद सकता हूँ, दैट्स माय हार्ड वर्क, राइट? दैट्स योर अचीवमेंट एंड माइलस्टोन, खुद ने कमाया है। और मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि यार तेरे को नीचा दिखाना है तो यार आई बॉट अ लैम्बो, तेरे को नीचा दिखाना है आई जस्ट बॉट अ बाइक, राइट? बहुत सारे लोग देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जेलेसी फैक्टर रहता है। आई हैव 11 सुपर बाइक्स, आई हैव 11 बाइक्स, जिसमें से 5-6 सुपर बाइक्स हैं। सो पीपल टेल मी कि भाई ये तो रेंटेड बाइक्स हैं, रेंट पे लेकर के आ रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जिनमें ना कॉमन सेंस नहीं है, जो व्हाट आई फील मैच्योर नहीं है, जो इंटेलेक्चुअल नहीं है। एक ऐप आती है एम परिवहन, उसमें आप गाड़ी का नंबर डालोगे ना, सो उस पे वो दिखाता है कि उसका फर्स्ट ओनर, एंड शोरूम से डिलीवरी विद द बाइक ओनर नेम, ओनरशिप अपॉन योर नेम। और जिस बाइक को 4 साल हो चुके हैं, मैं 4 साल का रेंट ही भर लेता उस बाइक का, या तो मैं गाड़ियां रेंट पे ही ले आता। मैंने अपने पूरे करियर में, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आई हैव बॉट अ लॉट ऑफ बाइक्स एंड कार्स, जिनमें से मैंने केवल 2 गाड़ियां रीसेल करी थी। वन वाज मस्टैंग एंड वन वाज H2। बाकी जितनी भी बाइकें मैंने प्रॉमिस करी थी या फिर मैंने ली है, वो अभी भी मेरे गैराज में खड़ी है, राइट? एंड आई डोंट वांट टू डीमीन एनीवन, बट लोगों का ना एक परसेप्शन, आई जस्ट बॉट अ लैम्बो। पहली बात तो लैम्बो इंडिया में फर्स्ट हैंड नहीं आती, हाँ। सो आई बॉट अ लैम्बो, तो उसका ओनरशिप चेंज होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं होता कि आप आज खरीदते हो और आप जा करके इंटरनेट पे अपडेट हो जाएगा कि ये अनुराग डोभाल के नाम पर। इफ यू sign up now, it takes time to update. Exactly. So it was like कि लैम्बो ना रेंटेड है, तो मुझे ऐसा लगता है यार, आप समझ रहे हो 5 करोड़ की गाड़ी कोई रेंट पे कैसे क्यों लेगा भाई? और क्यों लेगा? लॉजिक कहाँ है? 5 करोड़ की गाड़ी का मंथली रेंट अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख रुपए एक दिन के शूट के लिए। अगर मेरी अभी लैम्बो चेन्नई शूट के लिए जा रही है, so मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, एक दिन के शूट पे वी आर चार्जिंग 25 लाख फॉर अ प्रॉपर शूट। 25 लाख इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर वन डे शूट, राइट? वन डे, वो भी शिपमेंट के मिला करके। बहुत क्लियर फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बट अगर मेरी ऑलमोस्ट सारी बाइकों को, गाड़ियों को हो गया 4-5 साल हो चुके हैं, गैराज में अभी भी खड़ी है। तो अगर मैं एस्टिमेट कर रहा था भाई अगर रेंट ही भरना होता तो जितने की वो बाइक है ना, मैं उससे ज्यादा रेंट भर चुका होता। एंड ये बोलोगे who are just jealous कि यार इसके पास इतनी बाइक गैराज में खड़ी है। वन सेक्शन ऑफ द स्टोरी। अदर वाले कुछ बाकी लोग ऐसे हैं कि भाई अगर इसके पास 11 खड़ी है ना, तो मैं 12वीं गाड़ी के लिए मेहनत करूंगा और मैं लाके खड़ी करूंगा। एंड आई फील मोर कनेक्टेड टू उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि यार
हमें इस बंदे से ज्यादा करना है। मेरे को बोलते हैं भाई मेरे को ना अनुराग आपके जैसे बनना है। मैं कहा भाई मेरे से 10 गुना अच्छा करेगा तू, बिकॉज मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बट यू हैव अ क्लियर पाथ कि तुझे क्या करना है, राइट। सो कहीं ना कहीं ये जेलस फैक्टर रहता है। एंड आई एम नॉट जेलस बाय यू। भाई आपका बॉम्बे में घर होगा ना, आई डोंट हैव दैट कैपेसिटी कि मैं बॉम्बे में घर खरीद सकूं। आई हैव अ मोटिवेशन टुवर्ड्स यू कि भाई अगर आपका बॉम्बे में 5 करोड़ का घर है ना, तो मेरा घर है तो मैं 2 करोड़ का भी है ना, तो बट आई एम हैप्पी, राइट। तो वो कहीं ना कहीं जेलस फैक्टर है ऑडियंस में, एक स्मॉल पार्ट। बट ये वो जनता है जिनके पास ना खुद कुछ करने के लिए नहीं है एक्चुअली में। जो लोग अपनी जिंदगी में फोकस है ना काम को लेकर के, आप उनकी कमेंट्स पढ़ लोगे, आप उनका इंटेलेक्चुअल पढ़ लोगे, दे फील, देखो आपको वो ऑडियंस चाहिए जो आपको ना इंटेलेक्चुअली मोटिवेट मोटिवेट कर सके। या एग्जैक्टली अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ ना, तो इंटेलेक्चुअली मेरे को मेरी ऑडियंस बताती है अनुराग भैया आपने गलती करी, आगे आगे नहीं बोलेगी ये वो ट्रॉल नहीं, ट्रॉल इज अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, बट वो ऑडियंस आपको इंटेलेक्चुअली समझाती है। मैंने भी गलतियां करी है, राइट, आई हैव मेड मिस्टेक्स, बट व्हाट आई एम प्राउड ऑफ कि मेरी ऑडियंस ने हमेशा मेरे को समझाया है कि अनुराग भैया आप यहाँ पर गलत हो एंड मूव ऑन। मैं भगवान नहीं हूँ भाई, नो मैं भी जस्ट एक इंसान हूँ, अभी एक 27 साल का लड़का हूँ जो भी जिंदगी में सीख रहा है। मेरे को नहीं सिखाया था किसी ने कि भाई टीवी में जाकर के आपको 10 चीजें सीखनी। मेरे को तो मैं तो पहली बार टीवी में जाकर के मैंने अ लॉट ऑफ थिंग्स अब लर्न। मैं बॉम्बे अब आना मैंने शुरू करा बिग बॉस के बाद, तो मैं बहुत सिंपल पहाड़ी लड़का हूँ, मेरे लिए चीजें बहुत नई थी। I've learned things how to behave in public. I've learned things how to interact with everyone, right? I've learned that class. वो क्लास, आप अमीर पैदा नहीं होते हो, आपको दिखना पड़ता है, आपको बिहेव करना पड़ता है। आज मैं, अब मेरे घर आओगे ना, लाइक आप मेरे मॉम डैड से मिलोगे, वो आज भी राजमा चावल खाने वाले लोग हैं, वो आज भी they just stick to their ground and they are very happy with that. So I really don't care about the person, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इंसान की क्षमता ही इतनी है कुछ ऐसी चीज सोचने की जो रियल लाइफ में ट्रू ही नहीं है। I really feel भाई कि you know you are sometimes overtly misunderstood. ये मुझे अभी लग रहा है आज, इसके पहले I could not have an opinion because मैं आपसे in person बात नहीं किया था, but I genuinely have a feeling, and I'm putting this on camera as well, कि I genuinely feel that you're overtly misunderstood given the kind of school of thought that you're sharing right now over here. मुझे बताओ कि as far as Big Boss is concerned, that was a phase, घर के अंदर बहुत कुछ होता है, again your mental state is always not in the correct space of mind, तो कभी-कभी action का reaction होता है, this that, but what is perhaps interesting and nice is that कि मैक्सिमम लोगों ने वो जो है, चलो वो हो गया जाने दो, that I mean either it's very neutral या फिर दोस्ती है, but in most of the cases what I see of this season it's neutral, मतलब it's nothing to do much, but कुछ टाइम पहले there was a trigger that happened and I can again use the word, ये मैं भी देखो फ्रेम में ही हूँ, मैं भी full accountability ले रहा हूँ। मुनावर ने वहां पे एक ट्वीट किया था कि कुछ किया था, वीडियो डाला था, and he said, एक मोटरसाइकिल में कोई इंसान थे, he said rider, and that's where the thing started. मुझे लगता है कि शायद अगर वो चीज वो नहीं करता, then वो एक्शन का रिएक्शन आपकी तरफ से नहीं आता, right? But there was an action and that called for a reaction perhaps. But मुझे बताओ कि at that point of time, before reacting to that, did you feel कि यार मतलब हो गया ना, अभी जाने दो, why are you kind of instigating and poking again from your end? तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, तुम खुश हो, तुम जीत गए हो, whatever जो भी है, stay in that. Now why do you need to poke? तुमको वो लगा, and how angry or how hurt were you when you reacted to that? See, I was not angry or hurt. See, अगर आप मेरे को 2 चीज बोलोगे तो मेरे को 4 चीज का जवाब देना आता है, राइट? मेरे पास बहुत, and I'm asking you this because I know that you call a spade a spade. तुम बहुत straightforward हो, बहुत जो है वो मुंह पे है। Absolutely. मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए ना, जो बहुत पर्सनल अटैक्स होंगे, बट आई वांट टू क्रॉस दैट लाइन। ठीक है, लाइक इंटरनेट पे खींचातानी चलती रहती है, बट ये है कि आपको अगर कांस्टेंट आपके पास इतना वेला टाइम है कि दैट थिंग स्टार्टेड फ्रॉम हिज एंड, राइट? आपके पास इतना वेला टाइम है कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो, भाई अगर तुम जवाब देने के लिए बैठो तो मेरे पास तो 10 चीजें बोलने के लिए, और फिर तो मजा ही है इंटरनेट पे। बट आपके पास इतना टाइम है कि भाई आप ट्रॉफी भी जीत गए तो भी आपको चुल कि भाई बाबू भैया का नाम लेकर के ये करना है वो करना है। सो दैट शोज कि भाई आप अभी भी कितना इंटरेस्टेड, आपने स्टार्टिंग से वो चीजें करी, यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि आपको मैंने शो के अंदर कभी भाव नहीं दिया, कभी मैं आपसे आई डिड नॉट इंटरेक्टेड ऑन दैट लेवल, और मुझे नहीं था यार। बहुत सारी चीजें थी एथिकली भी और रिलीजियसली जो चीजें हुई पास्ट में। मैं बहुत एथिकल बनता हूँ यार, अगर कोई मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करेगा, आई वोंट ग्रीट दैट पर्सन। अगर मेरे को ग्रीट ही करना होता, मैं बिग बॉस में अच्छी दोस्ती रखता है, 10 चीजें आज की डेट पे सॉर्ट होती, एंड उसके फैंडम के लिए भी सॉर्ट होती, मेरे फैंडम के लिए भी सॉर्ट होती।
बट आई बिलीव कि मैं एथिकली और रिलीजियसली वो बंदा हूँ जो अपनी कमिटमेंट्स पे वायबल रहता है. आप सामने से उंगली करोगे तो आपको फिर उंगली मिलेगी वापस में. सो he started it and I'm enjoying it right now. I love the way the spirit that which you're putting in, but ठीक है, जाने दो, that's done and dusted of course, but Big Boss once it got over, parties हुए, finale हुआ, ये हुआ, वो हुआ, of course your loyal legion of fans who have supported you right from before Big Boss to after Big Boss to the journey during Big Boss, they missed you not only in the finale, they missed you in the parties and after parties जो भी जितने भी हुए, and even the paparazzi, I could hear people यार Raiden नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, Khanzadi was also missing. So on those occasions people feel or expect कि यार चलो गिले शिकवे जो भी है भूल के सब लोग आएंगे. Perhaps you had other reasons due to which you didn't come to the finale, but एक सेक्शन ऐसा जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि इसको मना किया गया था फिनाले पे आने के लिए. नहीं यार, ऐसा कुछ हुआ था? मैं आपको बताता हूँ, द एंडमॉल हेड, मैं नाम नहीं लूंगा बट एवरीवन नोज. सो बहुत अच्छे कनेक्शन है मेरे टीम से यार, प्रोडक्शन से भी मेरी बहुत अच्छे कनेक्शन. माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू आस्क क्वेश्चंस, आपको जैसे जवाब देने. बिल्कुल, मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है इंडस्ट्री में लोगों से. इवन प्रोडक्शन हेड से मेरी बात हुई थी, वाज लाइक ब्रो मैं दुबई हूं अभी कुछ काम से, सो आई विल ट्राई कि मैं आ जाऊं. दे वर वेरी हम्बली टू इनवाइट मी, बट मेरे को ऐसा था कि मैं उस टाइम काम में थोड़ा सा फंस रखा था इधर उधर. एंड अच्छे अभी वी आर वर्किंग विद एंडमॉल अगेन, सो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल नोइंग इन द कम्युनिटी द प्रोडक्शन एंड बॉम्बे. सो बहुत अच्छा लगता है मेरे को. अ लॉट ऑफ थिंग्स मेरे को उनसे सीखने के लिए मिलता है. सो ये र्यूमर्स तो आपको मिलती रहेंगे आप इंटरनेट पे कि अब ये हो गया वो हो गया, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नॉट बिलीव टिल द टाइम यू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. एग्जैक्टली. सो इंटरनेट पे 10 चीजें चलती रहेंगी. You mentioned about this thing and I believe जितने आप सक्सेसफुल होते जाते हो लोग ऊंचाई पे खड़े करने से ज्यादा लोग गिराने के लिए ज्यादा आते हैं. At that point of time I think headstrong रहना is very important. Talking about some fun stuff, कुछ टाइम पहले अभिषेक and मनारा का गाना आया and I had a conversation with both of them in terms of promoting their song. Your song with Khanzadi came as well and that kind of was loved by your respective fans वगैरह as well. अगर सच बात बताओ तो मतलब ये क्रॉसओवर भी होना चाहिए तुमको लगता है, because there's a huge section of fans who believe कि यार अभिषेक should perhaps do a music video with Khanzadi because of the kind of fandom जो है, and you should do a music video with Manara. I met Manara कल ही. कल ही मिल के आया मुझसे. So what I feel like कि देखो क्रॉसओवर वाला सीन तो आपको खुद ही it's on individual basis, जिसको जो करना है वो अपना पर्सनल लाइफ में देखे. I won't interfere in anyone personal life. अपन रेडी है भाई, अपन दोस्ती यारी में जिसके साथ जो प्रोजेक्ट लोगों को पसंद आएगा, फैंस को पसंद आएगा, हम रेडी फॉर एनीथिंग. बट बाकी सबका इंडिविजुअल है, जिसको जो करना है वो अपने रिस्क और अपनी मर्जी के हिसाब से करे. Sorted. But when you met Khanzadi and when you were shooting for that, of course the discussions are a lot different because तब वो Big Boss के घर का प्रेशर नहीं रहता. How did you guys kind of gel as friends during that song shoot? अच्छा इंटरेक्शन था. एंड मतलब दोस्ती यारी में यार फाउंडेशंस नहीं आती. यू डोंट हैव टू बी स्पेसिफिक ऑन स्पेसिफिक थॉट्स की यही बात करनी है वो बात करनी है. मस्ती मजाक में पूरा शूट हुआ. वी एंजॉयड एंड it was loved by the audience. Absolutely, and we hope for many more as well. क्या बात है. Let this be the moment of manifestation. Everything जो भाई तुम चाहो जिंदगी में वो तुमको हासिल हो, तुमको मिले. Thank you so much for doing this with me, taking out time and doing this. This really means a lot and this was due for a long time. Actually. But finally we made it, तो अच्छा लगा आपसे. Thank you so much guys. That was UK Rider for you for a fantastic podcast. You heard about his challenges, difficulties. एक चीज तो क्लियर है बॉस की जो भी सक्सेस को देखता है it doesn't really come overnight. They say that you work hard and then one fine night you get lucky. I think he's also one inspirational tale and whoever feels he's arrogant, this, that, etc. I am pretty sure after this whole podcast conversation you will get rid of that thing because भाई के values जो है वो एकदम तगड़े हैं. उसको अभी भी 10 रुपए का चाय पिलाओगे उसको अच्छा लगेगा. उसको छोटे छोटे चीजों से उसको आप प्यार जताओगे, he'll like it. Let's wish him all the best for everything that he does going forward. That's a wrap on the Sunny G Show by Rohit Consulting. This is your host Shubhajit with the one and only UK Rider. I'll see you once again with another very interesting episode very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe and thank you.